DT+B की तरफ से आज एक नोटिस आया है ग्रेड 2 दास पोस्ट कोड 81/17 की तरफ से। तो ये जो डोजियर डाले गए थे बच्चों के द्वारा, उसमें कुछ जो डोजियर है उसको डेफिशिएंट फाउंड बताया गया है, यानी उनमें कोई कमी बताई गई है। तो उन बच्चों को मौका दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप दोबारा से चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या दिक्कत बताई गई है। तो पहले रोल नंबर में ये बताया गया है कि फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ टायर 1 है टायर 2 एग्ज़ाम, जो एडमिट कार्ड था टायर 1 एग्ज़ाम का, टायर 2 एग्ज़ाम का, वो ड्यूली साइंड होना चाहिए कैंडिडेट के द्वारा, प्लस थंब इम्प्रेशन होनी चाहिए उस पर, और प्लस उस पर इन्विजिलेटर के साइन भी होनी चाहिए जो एग्ज़ामिनेशन के समय होते हैं। तो उनके शायद जो एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज होगा उस पर ये सब चीज़ें नहीं होगी, उन पर साइन नहीं होंगे इन्विजिलेटर के। और सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट जो होगा वो अपलोड करना है, और आप देख भी सकते हैं खुद भी। और तीसरे में ये बताया गया है कि कॉपी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉलेज की एफिलिएशन सर्टिफिकेट कॉलेज का डालना होगा, प्लस ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट भी डालना होगा। और जो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब डिग्री जो होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो जो पोस्ट कोड की एप्लीकेशन थी उससे पहले की होनी चाहिए। आप जैसे डिग्री तो लेट आती है, पर जैसे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है या जो मार्कशीट होती है, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है, वो जब आप डालेंगे तो वो जो डेट उसकी होनी चाहिए वो 81/17 पोस्ट कोड से पहले की होनी चाहिए। ठीक है ना। डिग्री तो वैसे बाद में ही आती है, पर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट हो जाता है, वो पहले मिल जाता है। मार्कशीट पे ही आज की डेट में तो स्टैंप लगा देते हैं और कह देते हैं कि प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बन गया है। तो वो पोस्ट कोड जब ये निकली थी तो उस एग्ज़ाम से पहले की होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि जो 10th पास सर्टिफिकेट और 12th पास सर्टिफिकेट की जो पोस्ट कोड होनी चाहिए, कैंडिडेट राइट टू अपलोड कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट। हाँ, 10th और 12th की उसकी सर्टिफिकेट डालना होगा, वो शायद उन्होंने नहीं डाला होगा। तो यही देख सकते हैं कि यही सारी चीज़ें बताई गई है। मेनली किसी को ओबीसी सर्टिफिकेट का भी दिक्कत बताई गई है कि शायद वो डाला नहीं होगा या कोई कमी होगी। किसी के एनसीएल सर्टिफिकेट की बताई गई है 10वें नंबर में देखेंगे आप, तो कॉपी ऑफ एनसीसीएल सर्टिफिकेट इशूड बाय कंप्यूटर अथॉरिटी ये डालनी है। और ओबीसी सर्टिफिकेट का यही बताया गया है। बाकी आप देख सकते हैं जो दिल्ली में रहने वाले ओबीसी है उनको भी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ होगा वो डालना पड़ेगा, एनसीएल की कॉपी डलेगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और जो भी एफिलिएशन सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई कमी है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे कि एफिलिएशन सर्टिफिकेट बाय साइंस एग्ज़ाम गाइड, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बाकी आप देख सकते हैं कि यही सारी चीज़ें हैं। टोटल 30 डोजियर जो हैं उनको डेफिशिएंट बताया गया है। 23वें नंबर में अगर आप देखेंगे तो कॉपी ऑफ मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा गया है, और फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीसीए, और ये सब उसके पोस्ट कोड से पहले की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको डालनी कंपलसरी है। तो इन बच्चों को ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। बाकी अभी और भी जो पोस्ट कोड के डोजियर अपलोड करे जाएंगे, तो वो बच्चे ध्यान रखें कि ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आप इन सारी चीज़ों में दिक्कतें कितनी होती हैं। बाकी मैंने और भी सॉल्यूशन बता रखे हैं कि जिसके उस पर साइन नहीं हो रही हो इन्विजिलेटर के एडमिट कार्ड पे, प्लस उनका कोई एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा हो, तो वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये 30 डोजियर थे, तो इनको ये अपलोड करने के लिए टाइम दिया गया है 13/10/2021 से लेकर 22/10/2021 तक का इनका टाइम है। और जो कट ऑफ फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो तो बाद में ही देखी जाएगी, बट अभी इन बच्चों को ये चीज़ें अपलोड करनी है। तो ग्रेड 2 पर के पे रिज़ल्ट पे भी काम चल ही रहा है, आप देख सकते हैं कि नोटिस आ रहे हैं। तो जल्दी ही रिज़ल्ट की उम्मीद करी जा सकती है। मतलब अभी तो टाइम लगेगा, वैसे अभी तो 22/10 तक का यही टाइम लगेगा, इसके बाद रिज़ल्ट की उम्मीद करी जा सकती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।